नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्त धनुर्दास की कथा। भक्त धनुर्दास की कहानी भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा है जो हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति जाति, धन या रूप की कोई महत्ता नहीं है। भगवान की नजर में केवल प्रेम और भक्ति का मूल्य है। यह कहानी श्री रंगम के प्रसिद्ध संत श्री रामानुजन और शिष्य धनुर्जन की है। धनुर्दास का परिचय। धनुर्दास एक शक्तिशाली पहलवान थे जो अपने बल और सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे श्री रंगम में रहते थे और अपनी सुंदर पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना डूबे रहते कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। लोग उन्हें स्वार्थी और केवल रूप का प्रेमी समझते थे। एक बार श्री रामानुजन भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन के लिए श्री रंगम जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि धनुर्दास अपनी पत्नी की सुंदरता में इतना मगन था कि आसपास की किसी चीज का उसे ध्यान ही नहीं था। यह देखकर रामानुजाचार्य को आश्चर्य हुआ। वे उसके पास गए और पूछा, वत्स, तुम क्या देख रहे हो? प्रेम का अर्थ। धनुर्दास ने विनम्रता से कहा, मेरी पत्नी की आंखें इतनी सुंदर हैं कि मैं उसमें दृष्टि नहीं हटा पा रहा। यह सुनकर रामानुजाचार्य मुस्कुराए और बोले, यदि तुम भगवान की सुंदरता को देखोगे तो तुम्हें उससे भी अधिक आनंद मिलेगा। उनकी बात में इतनी सच्चाई थी कि धनुर्दास ने सोचा कि एक बार भगवान को देखने में क्या बुराई है। वे उनके साथ भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर गए। जैसे ही धनुर्दास ने भगवान के दर्शन किए, वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि जो प्रेम वे अपनी पत्नी में ढूंढ रहे थे, उससे अधिक सुंदर प्रेम भगवान से किया जा सकता है। उसी क्षण उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाने का निश्चय किया। जब धनुर्दास रामानुजाचार्य के शिष्य बने तो कई लोग इस बात से नाखुश हुए। वे धनुर्दास को एक निम्न जाति का व्यक्ति समझते थे। कुछ उच्च जाति के ब्राह्मणों ने रामानुजाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने एक निम्न जाति के व्यक्ति को शिष्य क्यों बनाया? यह धर्म के विरुद्ध है। रामानुजाचार्य ने कहा, भक्ति का संबंध न जाति से है न ही रूप से। ईश्वर केवल प्रेम देखते हैं। धनुर्दास की भक्ति सच्ची है, इसलिए वह मेरे लिए सबसे प्रिय शिष्य होंगे। लेकिन समाज के लोग उनकी बात समझ नहीं पाए। वे धनुर्दास की भक्ति पर शंका करने लगे। रामानुजाचार्य ने लोगों को धनुर्दास की सच्चाई दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक रात उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को धनुर्दास के घर चोरी करने भेजा। शिष्य चोरी करने लगे, लेकिन धनुर्दास ने उन्हें रोकने की बजाय चुपचाप देखते रहे। उनकी पत्नी ने पूछा, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? तो धनुर्दास ने कहा, जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान की देन है। अगर भगवान किसी और को देना चाहते हैं तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? यह सुनकर शिष्य दंग रह गए। वे सारी चीजें लेकर रामानुजाचार्य के पास गए और पूरी बात सुनाई। रामानुजाचार्य को लगा कि एक और परीक्षा जरूरी है। अगली रात उन्होंने शिष्यों को वापस धनुर्दास के घर भेजा। इस बार वे फिर से चोरी करने लगे, लेकिन धनुर्दास ने उन्हें फिर नहीं रोका। जब शिष्यों ने कुछ सामान उठाया और भागने लगे तो धनुर्दास ने आवाज दी, रुको, जो तुम भूल गए हो वह भी लेके जाओ। शिष्य सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? तो धनुर्दास ने कहा, भगवान जो लेते हैं वो देते हैं, वह सब उनकी मर्जी से होता है, मैं किस बात पर गुस्सा करूं? जब यह बात रामानुजाचार्य ने सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बाकी शिष्यों को समझाया, देखो, यही सच्चा भक्त है जो अपने सुख दुख में समान रहता है और हर चीज को भगवान की कृपा मानता है। वही भगवान का प्रिय होता है। भक्ति का कोई धर्म, जाति या स्थिति नहीं होती। लोगों को यह समझ में आ गया कि धनुर्दास एक सच्चे भक्त हैं। उन्होंने अपने पूर्वाग्रह छोड़कर धनुर्दास को सम्मान देना शुरू कर दिया। भक्त धनुर्दास की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में जाति, रूप या संपदा का कोई महत्व नहीं है। सच्चा प्रेम और समर्पण ही भगवान को प्रिय है। जो सुख दुख में समान रहता है वह हर परिस्थितियों को भगवान की इच्छा मानता है, वही सच्चा भक्त है। इस कथा से यह भी सीख मिलती है कि हमें किसी की भक्ति को उसके जन्म या स्थिति में नहीं आंकना चाहिए।
जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है। इसलिए प्रेम और समर्पण की इस कहानी को याद रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।